On 9th of June 2023, that is yesterday, the Finance Minister of Pakistan presented budget for 2023-24. In this video, we are going to dissect the entire budget speech and we are going to understand कि आखिर ये जो budget present किया है, is it in line with the expectation? What the key measures are? कौन सी नई changes हम लोग expect कर सकते हैं and how are they going to affect us and the economy of Pakistan? तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल जो अपनी स्पीच स्टार्ट की, ही मेड 3 की पॉइंट्स. ही सेड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन इलेक्शन बजट. दूसरी बात उन्होंने ये की कि कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा, और उन्होंने तीसरी बात ये कही कि कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं. नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट द की मेजर्स और द प्रपोजल्स, लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स. बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है दैट विल ग्रो बाय 3.5%. ओइंग टू दैट एफबीआर का या जो टैक्स कलेक्शन टारगेट है, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय अ मैसिव 30%. नाउ एफबीआर वाज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग मीटिंग इट्स टारगेट दिस ईयर एंड इट्स बियॉन्ड एप्रीहेंशन कि आखिर ये जो 30% का इंक्रीज है ये किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, स्पेशली जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये क्लेम किया है कि कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा. Considering the size of our economy, tax to GDP ratio and different metrics, this seems to be an impossible task. Now let's talk about the relief measures first. The first sector we are going to talk about is agriculture, जो कि since the beginning of Pakistan has been one of the favorite sectors और आज तक इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया. The general expectation was कि शायद एग्रीकल्चर के ऊपर एक नॉमिनल सा टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन वंस अगेन वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड इन अ वे कि इस सेक्टर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि कुछ मजीद रिलीफ्स इस सेक्टर को दे दिए गए हैं. टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इम्पोर्टेड सीड्स हैं उनके ऊपर जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस थे दे हैव बीन वेव्ड ऑफ. राइस सीडर और प्लांटर के ऊपर जो भी टैक्सेस हैं दे हैव बीन रिमूव्ड. एग्रो इंडस्ट्री के लिए कंसेशनल लोन्स जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर आप कोई एग्रो प्लांट लगा रहे हैं इन विलेजेस या इन रिमोट एरियाज तो उसके ऊपर आपको अब टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा फॉर 5 years. So once again, not in line with the expectations, but this is what it is. Now let's talk about the second sector, IT and IT enabled services. IT and IT enabled service providers के लिए बहुत सारे reliefs जो हैं इस बजट में propose किए गए हैं. To talk about them in specific, the first relief which has been proposed is कि इनके ऊपर जो फिक्स्ड टैक्स रेट है ऑफ 0.25% दैट शुड बी एक्सटेंडेड टू 2026. तो मजीद 3 साल के लिए उनको ये रिलीफ दिया जा रहा है. मंथली सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन दी जा रही है टू फ्रीलांसर्स एंड IT एक्सपोर्टर्स. इसके अलावा IT हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की इम्पोर्ट पे जो टैक्स है उसमें इनको कंसेशन दी जा रही है, और जो एग्जेम्पशन प्रोसेस है उसको ऑटोमेट किया जा रहा है. इन एडिशन IT और IT इनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को SMEs का दर्जा दिया जा रहा है, विच मीन्स कि SMEs के ऊपर जो रिड्यूस्ड रेट लगा हुआ है वो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिस्टेड कंपनीज. लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जो मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है इट इज़ 1.25%. इट हैज़ बीन प्रपोज्ड कि इस रेट को बाय 0.25% कम कर दिया जाए, विच विल ब्रिंग इट डाउन टू 1%. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी बेनिफिट इंट्रोड्यूस करवाया गया है. अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अब उनको 2% एडवांस टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. यूथ्स के हवाले से यूथ एंटरप्राइज का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, बाय मीन्स ऑफ विच अगर एक इंडिविजुअल हु इज़ बिलो द एज ऑफ 30 कोई सोल प्रोप्राइटरशिप या AOP बनाता है तो उसको टैक्स रिलीफ मिलेगा. दिस रिलीफ वुड बी 50% ऑफ द अमाउंट विच इज़ पेएबल और 2 million रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर. इसी तरह से अगर कंपनी बनाई जाती है तो इस केस में भी उनको रिलीफ दिया जा रहा है, विच विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू वंस अगेन 50% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट और 5 million रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर. कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी इसी तरह से कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं क्योंकि इस सेक्टर से काफ़ी और सेक्टर्स भी वाबस्ता होते हैं. बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो बिल्डर्स के ऊपर टैक्स को 10% पे लेके आया जा रहा है एंड दिस बेनिफिट वुड बी अवेलेबल टू देम टिल 2026. Now once again this benefit will be subject to some conditions
जो कि उन्हें फुलफिल करनी होगी। इसी तरह से अगर एक इंडिविजुअल है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक घर बना रहा है तो उसे टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा ऑफ 10% एंड दिस टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड फॉर 3 years। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू मेजर्स या वो मेजर्स जिनके थ्रू टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज किया जाएगा। सुपर टैक्स को रैशनलाइज करने का फैसला किया गया है और 4% से की जो अपर लिमिट है इसको बढ़ा के 10% पे लेके जाया जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ बोनस शेयर्स पहले टैक्सेबल नहीं थे, अब बोनस शेयर्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। वंस अगेन इसकी लीगैलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में काफ़ी सारे इश्यूज हैं विच हैव टू बी एक्सप्लोर्ड। टॉकिंग फर्दर अबाउट रेवेन्यू मेजर्स, 0.6% का टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ऑन नॉन फाइलर्स जब भी वो 50,000 से ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शन करेंगे। कमर्शियल इंपोर्टर्स पे टैक्स जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है बाय 0.5% और फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है विच विल बी एडवांस टैक्स ऑफ ₹200,000। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टेरिटी मेजर्स। वैसे कोई ख़ास ऑस्टेरिटी मेजर मुझे नज़र नहीं आया, अलबत्ता गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी में खातिर ख्वाह इंक्रीज़ ज़रूर किया गया है। If we talk about grade 1 to 16 government employees, उनकी salaries have been increased by 35%, जबकि अगर मैं बात करूं about 17 to 22 grade employees तो उनकी सैलरी में 30% इंक्रीज किया गया है। Now I am completely on board with the increase for 1st to 16 grade employees, लेकिन 17th to 22nd grade employees के इंक्रीज समझ से बाहर है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की पेंशन है इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 17.5%। वंस अगेन जो इंडिविजुअल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन में मज़ीद 17.5 का इंक्रीज इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस शुड हैव बीन रैशनलाइज्ड इन माई ओपिनियन। सो व्हाट्स द कंक्लूजन, व्हाट्स माई टेक। देखें, ये जो बजट है इसमें जो बातें की गई हैं वो कहने के लिए, सुनने के लिए तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन शायद ये बातें प्रैक्टिकल नहीं। This budget does not reflect the state of our economy or the type of measures which we need to take if we really want to save ourselves. ये बजट सिर्फ विशफुल थिंकिंग पे बेस्ड है। एक इलेक्शन प्रो बजट मुझे नज़र आ रहा है एंड आई एम डैम श्योर कि जब IMF के पास ये बजट लेके जाया जाएगा तो IMF इसे मुस्तरद कर देगा एंड वी शुड एक्सपेक्ट अ रिविजन इन दैट केस। अगर इलेक्शंस होते हैं और नई गवर्नमेंट आती है तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी दे विल बी फोर्स्ड टू प्रेजेंट अ मिनी बजट बिकॉज दिस पर्टिकुलर बजट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। और इस बजट के होते हुए आई डोंट थिंक कि FBR अपने कलेक्शन टारगेट्स को भी फुलफिल कर पाएगा। सो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द बजट और कौन कौन से ऐसे प्रपोजल्स हैं या मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे टू ब्रिंग आवर इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक।